नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, उस समस्या से लगभग हर व्यक्ति परेशान है, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति उस समस्या से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उस समस्या का सलूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से आप लोग उस समस्या में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो NBFC के माध्यम से हम लोग बाइक का फाइनेंस लेते हैं, यानी बाइक अपनी कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल जो EMI पर लेते हैं और वो फाइनेंस हम लोग NBFC के माध्यम से कराते हैं, वो हम लोगों के लिए कितना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है, कितना मुश्किल भरा हो सकता है, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आप लोग NBFC से लोन न लेकर के आप कहां से लोन लें और कौन सा लोन लें, ताकि आप अपनी बाइक के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से उस लोन को अदा भी कर सकते हैं। दोस्तों, NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों, आज के समय में अगर हम अपने देश में इनकी संख्या की बात करें तो दोस्तों इनकी संख्या लाखों में है। RBI के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस मिल जाने के बाद ये देश के किसी भी व्यक्ति को कोई भी लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। अब दोस्तों, उनकी नियम और शर्तें हैं वो अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः हम लोगों को जब बाइक परचेज करनी होती है, हम लोग उस बाइक की एजेंसी में जाते हैं। जैसे वहाँ पर हम पहुँचते हैं, हमें जो भी बाइक पसंद आती है उसका हम रेट वहाँ पर उनसे पूछते हैं। हम उनसे जो रेट पूछते हैं, मान लीजिए वो बाइक अगर वो 1 लाख रुपए की है, तब दोस्तों उनका जो मैनेजर है, जो सेल्स मैनेजर है, वो हमसे बोलते हैं कि आप 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दीजिए, हम आपको बाकी का 80,000 रुपये फाइनेंस कर देंगे। दोस्तों, आपको हर मोटरसाइकिल एजेंसी में NBFC के 1-2 एजेंट मिल जाएंगे कि जैसे ही वहाँ पर कोई कस्टमर पहुँचता है उसके बाद वो उसका ब्रेन वॉश करने लगते हैं। अब दोस्तों, आप उनके पास पहुँच जाएंगे, वो आपको समझाने लगेंगे। दोस्तों, वो आपको ऐसा ब्रेन वॉश कर देंगे, आप लोगों को ऐसा समझा देंगे कि आप 80,000 रुपये का हमसे लोन ले लीजिए, 20,000 आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, हम आपको इतने कम ब्याज पर ये लोन दे देंगे कि इतने कम ब्याज पर आपको कोई भी सरकारी बैंक भी लोन नहीं दे पाएगा। दोस्तों, ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं हम लोगों का कि हम लोग वहीं फंस जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि वो हो सकता है आप लोगों को इतना कम ब्याज बताएं कि वास्तव में देश के सरकारी बैंक भी उतने कम ब्याज दर पर आप लोगों को लोन न दे पाएँ, कोई भी बाइक का या कोई भी अन्य लोन। दोस्तों, सभी NBFC हम लोगों से फ्लैट अमाउंट पर इंटरेस्ट लेते हैं। फ्लैट अमाउंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने उस NBFC से 80,000 रुपये का बाइक के लिए लोन लिया, तब दोस्तों आपकी जो EMI है मान लीजिए वो 5,000 रुपये महीने की है। तब दोस्तों मान लीजिए आप जो पहले महीने पर इंटरेस्ट देंगे वो 80,000 रुपये पर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगले महीने जब आप अपना एक EMI डाल चुके होंगे, तब आपके ऊपर मौजूदा बकाया राशि होगी 75 या 76,000 रुपये। तब दोस्तों आपके ऊपर जो ब्याज लगना चाहिए वो 75 से 76,000 रुपये का लगना चाहिए, यानी रिड्यूस अमाउंट पर इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो आप लोगों से 80,000 पर ही लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? जब तक आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाएगी। दोस्तों, जिस दिन आपके ऊपर 5,000 रुपये भी बकाया रह जाएगा, उस दिन भी वो आपसे 80,000 रुपये का ही इंटरेस्ट लेंगे। तो कुल मिलाकर के वो आप लोगों से जो स्टार्टिंग में लोन करते हैं उसी अमाउंट पर ब्याज लेते रहते हैं। अब दोस्तों, इसीलिए वो आपको बताते हैं कि हम आपको 3% पर दे देंगे, हम आपको 5% पर दे देंगे, बैंक आपको 10% पर दे रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं किसी भी NBFC का नाम नहीं लेना चाहता। इस देश में लाखों NBFC हैं जो आपको मोटरसाइकिल के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए लोन देते हैं। तो दोस्तों, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दोस्तों, NBFC से लोन लेने में दूसरी समस्या ये होती है कि आपने मान लीजिए एक बाइक परचेज की है, वो 2 साल के लिए आपने लोन लिया है उनसे। अब दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहीं से इकट्ठे पैसा आ जाता है, आप उसे जमा करना चाहते हैं तो जमा नहीं कर सकते हैं। वो आप लोगों को मना कर देते हैं कि हम इकट्ठा पैसा नहीं जमा करवाते हैं, आप लोगों को अपनी ड्यू डेट पर ही मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़्यादा फोर्स करते हैं तो जमा भी करवाएंगे, तब दोस्तों आपसे वो 4 से 5% क्लोजर चार्ज के रूप में पैसा ले लेते हैं। यानी आपका 80,000 रुपये का लोन है तो आपसे 4 से 5% का क्लोजर चार्जेस के रूप में चार्ज भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, बात करें तीसरी समस्या की, तो तीसरी समस्या ये होती है कि आपके खाते से जिस भी तारीख को आपकी बाइक की इंस्टॉलमेंट डेबिट होती है, उस डेट से पहले ही आपने अपने खाते में पैसा डाल रखा है कि हमारी किस्त कट सके, हमारी किस्त ओवरड्यू ना होने पाए। लेकिन दोस्तों, वो लोग आपके खाते से उस डेट को पैसा नहीं डेबिट करेंगे। जब उस डेट को वो लोग पैसा डेबिट नहीं करेंगे, आपसे बोलेंगे आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, या फिर वो आपसे बोलेंगे आकर के एजेंसी आ जाइए, यहाँ पर आकर के जमा कर जाइए। उसके बाद दोस्तों, या तो आप अपनी किस्त को ऑनलाइन पे करेंगे या फिर आप उनके ऑफिस जाएंगे कैश के रूप में जमा करने के लिए। तब दोस्तों आपसे बोलेंगे, मान लीजिए आप उनके ऑफिस गए जमा करने के लिए, आपकी 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, तब दोस्तों आपसे बोलेंगे कि आपका 5500 हो रहा है या फिर 5600 हो रहा है या फिर 6,000 हो रहा है। आप उनसे पूछेंगे कि मेरी तो इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, 6,000 कैसे हो गया है। तब दोस्तों आपसे बताएंगे कि लेट फीस है इसमें। उसके बाद आप बोलेंगे कि लेट फीस कैसे, मेरे खाते में तो पैसा था, आपको डेबिट करना चाहिए। आपको कई बहाने बताएंगे। आपको बताएंगे आपका सिग्नेचर मिसमैच था, इस वजह से आपके खाते से पैसा डेबिट नहीं हो पाया, या फिर आपकी बैंक का सर्वर डाउन था। इस तरह से वो लोग आपको लूटते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपनी बाइक को 24 महीने के लोन पर लिया है, तब दोस्तों 12 से 14 इंस्टॉलमेंट आप लोगों के खाते से वो टाइम से डेबिट कर लेंगे, यानी आपकी जो किस्त है वो टाइम से आपके खाते से निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो 10 से 12 किस्तें बचेंगी
उसमें आपको हर किस्त के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, चाहे वो लेट फीस के रूप में दीजिए या फिर सिग्नेचर मिसमैच के रूप में दीजिए या फिर अन्य किसी चार्जेस के रूप में। साथ ही दोस्तों उनके हिडन चार्जेस भी बहुत होते हैं, चाहे वो फाइल चार्ज के रूप में, पहले आपको वो नहीं बताते हैं, बाद में आपसे बताएंगे ये फाइल चार्ज है, ये इंस्पेक्शन चार्ज है, ये सिविल का चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। और दोस्तों आपसे वो लोन अदा करवाते करवाते बहुत सारा फालतू का पैसा यानी ठगी के रूप में आपसे ले लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी आपको कोई भी बाइक खरीदनी हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो EMI पर यानी आपको फाइनेंस लेना हो, तब दोस्तों आपको अपने नज़दीकी किसी भी देश के सरकारी बैंक में चले जाना है। दोस्तों वहाँ पर थोड़ा पेपर वर्क अवश्य ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर ना ही कोई हिडन चार्जेस होते हैं, ना ही आप लोगों से वो फ्लैट अमाउंट पर इंटरेस्ट लेते हैं। बैंक का ये नियम होता है कि मान लीजिए अगर आपने 80,000 रुपये का बैंक से कोई भी लोन कराया है, तब दोस्तों जैसे ही आप पहले इंस्टॉलमेंट डालेंगे, अगर आपकी जो बकाया राशि है वो 75,000 रुपये बचेगी, तब आपको जो ब्याज देना होगा वो 75,000 रुपये का ही देना होगा। यानी आप लोगों से वो रिड्यूस अमाउंट पर इंटरेस्ट लेते हैं। और जब आपके खाते की बकाया राशि 5,000 रुपये रह जाएगी, तब दोस्तों वो आपसे सिर्फ 5,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट लेंगे। यानी आपका जो भी अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा उस पर बैंक आपसे ब्याज कम करता जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमेशा NBFC वाले यही समझाते हैं कि देश का कोई भी सरकारी बैंक आपको 10% से कम ब्याज पर बाइक का लोन नहीं देगा, और हम आपको ये लोन सिर्फ 7% पर दे रहे हैं, आपका 3% का फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, जो फ्लैट अमाउंट पर वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं और बैंक रिड्यूस अमाउंट पर इंटरेस्ट लेता है, दोस्तों अगर आप लोग 80,000 का ही निकालेंगे तो कम से कम 10,000 का इसमें अंतर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों वो आप लोगों से 24 से 25% तक का इंटरेस्ट लेते हैं, और कभी कभी ये जो इंटरेस्ट रेट है 30% को भी पार कर जाता है, अगर आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो। वहीं दोस्तों बैंक आपसे अगर 10% कहता है तो दोस्तों बैंक आपसे 10% ही लेता है, उसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। हाँ, अगर आपका खाता NPA हो जाता है तो वो 12-13% हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन दोस्तों बैंक आपसे कोई भी लेट फीस नहीं लेता है, बैंक आपसे कोई सिग्नेचर मिसमैच के चार्जेस नहीं लेता है, कुल मिलाकर के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, कोई फालतू का फाइल चार्ज नहीं होता है। तो आप लोगों को जब भी किसी लोन की आवश्यकता हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट EMI पर लेना हो, आप लोग हमेशा देश के किसी भी नज़दीकी सरकारी बैंक में अपने चले जाइए और वहाँ से उनसे बोलिए और वहाँ से आप लोन करवा लीजिए। दोस्तों उसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैंने पहले ही बताया कि पेपर वर्क थोड़ा बैंक में अवश्य होता है, लेकिन दोस्तों ये मुश्किल भी नहीं होता कि आप लोग उसे पूरा ना कर पाएँ। आप आसानी से पेपर वर्क को पूरा कर पाएंगे और आसानी से बैंकों से लोन प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों भविष्य में आपको या आपके मित्र या रिश्तेदार को किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो या फिर कोई भी अन्य प्रोडक्ट हो जो कि EMI पर लेना चाहते हैं, तब दोस्तों उसके लिए आपको NBFC के बजाय आपको अपने देश के सरकारी बैंक के पास जाना चाहिए और वहाँ से लोन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।